तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं, लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा सीए ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तुम खुद ही सोचो कि अगर कंपनी 28 रुपये में 28 दिन का रिचार्ज दे रही है और राघव चड्ढा डिमांड करते हैं 30 दिन या 31 दिन के रिचार्ज देने का, तो कंपनी 31 दिन का रिचार्ज 31 रुपये में ही देगी। तो इससे प्राइस में तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, तो क्या फायदा हुआ ऐसे मुद्दे उठाने का। पर राघव चड्ढा ऐसे मुद्दे उठाकर जनता में फेम जरूर कमा रहे हैं कि देखो ये नेता कितना बढ़िया है जो जनता की समस्या पे बात करता है। पर रियलिटी में ये खुद की मार्केटिंग करने का एक तरीका है जिसमें कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि जनता से रिलेटेड होते हैं। परिणीति चोपड़ा से शादी करने के बाद राघव चड्ढा एक चीज तो अच्छे से सीख गए हैं कि लाइमलाइट में कैसे आना है, और वो अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आई एम श्योर कि आपने उनकी ढेरों वीडियोस देखी होंगी जिनमें कि वो जनता से रिलेटेड मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। पर सवाल ये है कि जो मुद्दे राघव चड्ढा उठा रहे हैं क्या वो एक्चुअली अच्छे हैं या सिर्फ लोगों को अच्छे लग रहे हैं। उनकी रील्स वीडियो जो सुबह शाम तुम्हारे फीड में आ जाती है और जिसे देखने के बाद तुम्हें लगता है कि यार इन्हें तो पीएम बना देना चाहिए, तो आज हम उन्हीं के कुछ मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि उनमें कितना दम है। उससे पहले हम थोड़ी करंट सिचुएशन को देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। डिप्टी लीडर की पोजीशन क्या होती है कि यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पार्टी के लोग पार्लियामेंट में क्या और कितनी देर तक बोलेंगे, और उन्हें इस पोजीशन से क्यों हटाया गया ये तो सिर्फ पार्टी को ही पता होगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि शायद राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से 3 मुद्दे हैं जिससे राघव चड्ढा को लोग पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक मुद्दे की जो इन्होंने उठाया था कि भैया एयरपोर्ट पर खाना बहुत महंगा मिलता है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बात तो सही है कि एक मिडिल क्लास आदमी 250 की चाय और 350 का समोसा अफोर्ड नहीं कर सकता और उसे 10 रुपए की चाय और 10 का समोसा मिलना चाहिए। और यही बात राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में बोली और सरकार ने भी उनकी बातें सुनी और एयरपोर्ट पर गवर्नमेंट कैंटीन लगवा दिए जिसमें कि 10 रुपए की चाय और 10 का समोसा मिलने लगा। लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत सही हो गया, पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये मुद्दा अगर कोई सोशल वर्कर उठाता तो ठीक भी था, लेकिन ये मुद्दा एक सीए उठा रहा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम खुद ही बताओ कि एयरपोर्ट पर सामान महंगा क्यों मिलता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वहां का रेंट बहुत हाई है। और रेंट हाई इसलिए है क्योंकि एयरपोर्ट को चलाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। आज भी दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लॉस में चल रहा है, और अगर हम इसे प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि वहां के दुकानों से ज्यादा प्रॉफिट निकल के आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कोई भी एयरपोर्ट लॉस में तो चल नहीं सकता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एयरपोर्ट के अंदर घर से खाना नहीं ले जा सकते, पर जो लोग अमीर होते हैं, जो प्लान नहीं बना पाते या फिर उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो आपको खरीदना तो पड़ेगा ना। एयरपोर्ट के अलावा उन्होंने एक और मुद्दा उठाया था डिलीवरी बॉयज को लेकर कि कैसे उन्हें 10 मिनट के अंदर खाना पहुंचाने के लिए फोर्स किया जाता है। डिलीवरी बॉयज को पैसे बहुत कम मिलते हैं और उनका इंश्योरेंस भी नहीं होता। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। उनके इस वीडियो के बाद इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया गया कि देखो राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी वाला मुद्दा उठाया और सरकार ने एक्शन लेकर इसे बंद भी कर दिया। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो कभी भी इन डिलीवरी बॉयज को फोर्स नहीं किया जाता है कि आप 10 मिनट के अंदर ही ऑर्डर डिलीवर करो। ये तो बस कंपनी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली इनका एरिया इस तरह से डिवाइडेड होता है कि सबसे दूर वाले लोकेशन पर भी हैवी ट्रैफिक में 10 से 15 मिनट में आराम से पहुंचा जा सकता है। ये तो बस कंपनी का एक भरोसा होता है कि हमने अपने फूड डिलीवरी नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हम आपको 10 मिनट के अंदर खाना पहुंचा सकते हैं, ना कि उन्हें फोर्स किया जाता है। असली मुद्दा तो उनकी बेसिक पे को लेकर था, लेकिन तुम खुद ही बताओ कि क्या सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया? नहीं। क्या तुम एक पैटर्न देख पा रहे हो कि कैसे किसी भी मुद्दे को हवा बनाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं? ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो कि आम जनता से रिलेटेड हो। देख लो जैसे इन्होंने एक और मुद्दा उठाया था कि कैसे सिम कंपनी हमें 28 दिन का रिचार्ज देती है, 30 या 31 दिन का नहीं। तमाम चीजें
30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं, लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं। अगर हम इस मुद्दे को आम लोगों की नजर से सोचे तो हमें लगेगा कि बात तो सही है कि ये लोग हर महीने से 2 या 3 दिन चुरा लेते हैं, जिससे हमें साल में 1 महीने एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये कंपनी का एक पैक होता है जिसे कंपनी प्रॉपर लिख के देती है कि हम 28 दिन का रिचार्ज दे रहे हैं, और वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि वो महीने भर का रिचार्ज दे रहे हैं। अगर उन्हें महीने भर का रिचार्ज देना होगा तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। तो क्या ही फर्क पड़ गया इस मुद्दे से। भले ही ये मुद्दे इलॉजिकल है, लेकिन राघव चड्ढा आज जो कुछ भी है इन्हीं सब मुद्दे की वजह से है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राघव चड्ढा के सारे मुद्दे इलॉजिकल है, बल्कि इसके अलावा उनके कई अच्छे मुद्दे भी है जिसे मैं भी मानता हूँ। बट मैं इस वीडियो से आप लोगों को राघव चड्ढा की अनदर साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का, और बगल में हाइप का आपको एक बटन दिख रहा होगा तो उसे भी प्रेस जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।